गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए, इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या, मराठा शक्ति का उदय। मतलब मराठा शक्ति किस प्रकार उदय हुए थे, जो पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि मराठा शक्ति का विस्तृत कैसे होता है और अंग्रेज। लेकिन अब उसमें 3 युद्ध के बारे में बताया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि हम इस वीडियो में चर्च करने वाले हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, किसका? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। मतलब देखिए, इस वीडियो में हम सब चर्च करेंगे यही कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किस प्रकार ने अंग्रेज हस्तक्षेप किए। देखिए, पिछले ही वीडियो में इस बात का हम जिक्र किए थे क्या, कि अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा कि मराठा पर अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप कैसे किया, कैसे मौका मिल गया अंग्रेजों को जो मराठा के बीच में हस्तक्षेप करने का, उसके बारे में हम सब इस वीडियो में देखेंगे। और क्या निर्णय होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि ये युद्ध चलता है 1775 से 82। क्या? 1775 से 82 तक, 1775 से 82 तक। देखिए, इस युद्ध में होता है क्या, जैसे अंग्रेज को मराठा के मामला में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। कब? जब मराठा संघ का पेशवा पद के लिए, जब वो जो उनका पद होता था, कौन सा पद? पेशवा पद। यही पद के लिए, पेशवा पद के लिए ही वो आपस में मतभेद हो जाता है। देखिए, होता है क्या, 1772 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु के कारण, कब? 1772 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु के बाद, देखिए, जब जो पेशवा पद पर मराठा में जो पहले से माधव राव थे, इसकी मृत्यु जब 1772 ईस्वी में हो गया, तो अब बात आई कि मराठा का पेशवा पद पर किसे नियुक्त किया जाए, मराठा के पेशवा पद पर किसे नियुक्त किया जाए। तो वहां 2 कंडीशन बना क्या, एक तो माधव राव का बेटा था नारायण राव, कौन? इसका पुत्र नारायण राव, और दूसरा माधव राव का ये पुत्र हो गए पहला, और दूसरा माधव राव का भाई था। माधव राव का कौन था? भाई था, जो कि उसका भाई कौन था? रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। अब देखिए, ये जो नारायण राव चाहता था कि पेशवा पद पर हम बने, और ये जो इसका माधव राव का भाई जो हो गया रघुनाथ राव, वह चाहता था कि पेशवा पद पर नियुक्त हम हो। अब देखिए, यही दोनों के बीच में मतभेद के कारण अंग्रेजों को मौका मिल जाता है क्या, मराठा के जो पेशवा पद या मराठा शक्ति पर हस्तक्षेप करने का। देखिए, होता है क्या, इसमें ये रघुनाथ राव इसकी हत्या करवा देता है। रघुनाथ राव नारायण राव की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। और हत्या हो जाने के बाद इसका सबसे बड़ा कारण तो यह बना कि नारायण राव का एक नाना फडनवीस, क्या? फडनवीस, इसका नाना फडनवीस। देखिए, जब इसकी मृत्यु हो जाने के बाद रघुनाथ राव को ना अस चला ना बस चला। हुआ क्या, जब नारायण राव के फडनवीस जो इसके नाना थे, वो जो इनका पत्नी नारायण राव की जो पत्नी हुई, उनसे एक पुत्र होता है। जो इसकी पत्नी कौन? गंगाबाई। मतलब नारायण राव की पत्नी गंगाबाई, और इसी गंगाबाई से जो एक पुत्र होता है पैदा, उस पुत्र का क्या नाम है? तो माधव राव नारायण। क्या इसका नाम रखा जाता है? माधव राय नारायण।
अब देखिए यहां षड्यंत्र देखिए किस प्रकार अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे इसमें। तो जैसे कि देखिए नारायण राव के मृत्यु के बाद रघुनाथ जो राव रहते हैं वो पेशवा तो बन जाते हैं, किंतु इनके नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद से उसका अधिकार फिर छीन लिया जाता है। किससे? रघुनाथ राव से उसका पेशवा पद का अधिकार फिर से क्या किया जाता है? छीन लिया जाता है। और उसके जो पत्नी, जो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई से जो पुत्र पैदा होता है माधव राव नारायण, उसको पेशवा पद पर क्या कर दिया जाता है? पेशवा पद के लिए स्थापित कर दिया जाता है। मतलब इसका जो पुत्र रहता है वो पेशवा पद पर चले जाते हैं। उसके बाद देखिए करता है क्या? नारायण राव। ये नारायण राव तो मृत्यु हो गया, बाकी बचा अब टक्कर होगा किनके बीच में? तो इधर रघुनाथ राव और इधर फडणवीस और इनके जो नाती हो गए माधव राव नारायण, ये दोनों एक तरफ और रघुनाथ राव एक तरफ। देखिए रघुनाथ राव करता है क्या? अंग्रेजों के साथ में मिलकर एक संधि कर लेती है जिसका नाम दिया गया है क्या? सूरत की संधि। कौन सी संधि भाई लोग? सूरत की संधि। देखिए होता है क्या? रघुनाथ राव सूरत की संधि में अंग्रेजों से क्या वार्तालाप होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो हम सब पढ़ेंगे। तो कौन सी संधि पढ़े भाई? फिर से पढ़ रहे हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि तो ये किन के बीच में होगा भाई लोग? अंग्रेज और रघुनाथ राव। अंग्रेज और रघुनाथ राव किनके बीच भाई लोग? अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में एक संधि होती है जिसका नाम दिया गया है क्या? सूरत की संधि। कौन सी संधि भाई लोग? यहां पे किनके बीच होगा? अंग्रेज और रघुनाथ राव। और यही रघुनाथ राव के बीच में कौन संधि हुई? ये दोनों के बीच में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में संधि हुई। देखिए इस संधि में होता है क्या? ये जो सूरत की संधि होती है वो होती है 1775 ईस्वी में। कब? 1775 ईस्वी में। देखिए इस 1775 ईस्वी में इसमें अंग्रेज की सहायता के लिए ये रघुनाथ राव क्या करता है? यह संधि करते हैं। इस संधि के बदले में रघुनाथ राव उसे सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र जो सूरत एवं बहराइच जो उसे दे दिया जाता है। किसको? अंग्रेज को सौंप दिया जाता है। कौन कौन जी? सालसेट और बेसिन का क्षेत्र जो कि अंग्रेजों को दिया जाता है किसके द्वारा? रघुनाथ राव द्वारा। कौन? सूरत के कुछ क्षेत्र, देखिए इस सूरत का जो कुछ क्षेत्र है उसके कुछ क्षेत्र में कौन? सालसेट एवं बेसिन। सालसेट एवं बेसिन, यही दोनों का सूरत का कुछ क्षेत्र रहता है जो किसको? अंग्रेजों को दे दिया जाता है और अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और बदले में अंग्रेज ने इसे जो रघुनाथ राव ये तो दिए किसको? अंग्रेज को दे दिया गया, अंग्रेज को। अब देखिए अंग्रेज देता है किसको? रघुनाथ राव को। इस क्षेत्र के बदले में रघुनाथ राव को अंग्रेज देते हैं क्या? 2500 सैनिक का टुकड़ा और 2500 सैनिक का टुकड़ा। 2500 सैनिक का टुकड़ा। इसे रघुनाथ राव को अंग्रेज ने 2500 सैनिक का टुकड़ा दे दिया। और देखिए फिर होता है क्या? 1775 में तो सूरत की संधि हो गई ना, इसके रघुनाथ राव के पास 2500 सैनिक का टुकड़ा आ गया है। या फिर होता है क्या? 1777 ईस्वी में। कब? 1777 ईस्वी में। 1777 ईस्वी में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसी को पश्चिमी तट के पतन में मंजूरी देकर उसे, देखिए अंग्रेज 1777 ईस्वी में युद्ध होता है। अंग्रेज की प्रतिक्रिया जो सेना भेजते हैं और मराठा के बीच में। तो मराठा का उस समय का शासक कौन था? तो माधव राव नारायण। देखिए होता है कि अंग्रेज ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेजा। ये जो 2500 सैनिक है
इसे पूना में भेजा, पूना में भेजा। ये 1777 की बात अभी हम सब रहने देते हैं। पहले आप देख लीजिए कि वो 2500 सैनिक आएगा तो उसे कहां भेजा, पूना में भेजा। और पूना में भेजने के बाद मराठा और अंग्रेजी सेना पुणे में आमना सामना हुए और यहीं पर पूना में ही अंग्रेज और मराठा का आमना सामना हुआ। देखिए इस आमने सामने में होता है क्या, कौन पहले ही युद्ध में अंग्रेज जीतेंगे या यहाँ पे अंग्रेज की हार हो गई, जो देखना है। और इसमें देखिए मराठा का नेतृत्व इस समय कर रहे थे कौन, महादजी। कौन, महादजी। तो आमने सामने हम सब कहा करवा दिए भाई लोग इसे मराठा में, जो कि मराठा का नेतृत्व इस समय कर रहा था महादजी। कौन, मराठा का महादजी। देखिए ये जो महादजी रहते हैं ये संधि में महादजी सिंधिया, महादजी कौन, महादजी सिंधिया। देखिए जब पूना के मैदान में, पूना में जो अंग्रेजों ने 2500 सैनिक भेजा और मराठा के बीच में वहां पे जो युद्ध हुआ आमना सामना, उस समय मराठा का की तरफ से कौन थे, महादजी सिंधिया थे। कौन, महादजी सिंधिया, जिसमें मराठा ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाया। मराठा ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाया, मतलब इस युद्ध में अंग्रेज की क्या हुई, क्षति हुई, अंग्रेज की क्षति हुई। इस युद्ध में अंग्रेज की काफी ज्यादा क्या होता है, क्षति होता है। और क्षति होने के बाद अंग्रेज ने 1779 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण करके बंडगांव की संधि की। ये देखिए यहीं पर अंग्रेज आत्मसमर्पण करते हैं और बंडगांव की संधि करते हैं, जो कि बंडगांव की संधि करते हैं कब, 1779 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में आत्मसमर्पण किए और यहाँ पे संधि किए, जिसमें देखिए इस संधि में होता है क्या, जो बंबई सरकार मतलब जो यहाँ पे 1775 ईस्वी में अंग्रेजों को दिया गया था रघुनाथ राव के द्वारा, जो क्षेत्र दिया जाता है उसे उनको क्या करना पड़ जाता है, वापस करना पड़ जाता है। क्या, उसे वापस करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है। और फिर उस समय देखिए बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने यह संधि क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जैसे 1700 ये जो बंडगांव की संधि हुआ 1779 ईस्वी में, इस ईस्वी में हुआ क्या, अंग्रेजों को जो क्षेत्र दिया गया था 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव के ने जो दिया था उसे वह वापस देना पड़ जाता है। और वापस तो दे के ये संधि तो खत्म हो गया, लेकिन फिर जो बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो उस समय रहते हैं वारेन हेस्टिंग्स, वो इस संधि को रद्द कर देता है। क्या कर देता है, रद्द कर देता है। और इस संधि को रद्द करने के बाद वह कर्नल गोडाई के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है मराठा की तरफ। तो हम सब आगे बढ़ते हैं, पहले ये संधि तक के देख लिए कि पहले के जो यहाँ युद्ध हुआ उसमें तो अंग्रेज लोग काफी हार गए। और कौन संधि हुआ, तो बंडगांव की संधि हुआ। लेकिन ये संधि को रद्द कौन करता है, तो आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है इस युद्ध के बाद। तो देखिए यहां हुआ क्या, बंडगांव की संधि। तो देखिए इस संधि जो होता है, ये संधि को रद्द कौन किया जी भाई लोग, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बोले, वारेन हेस्टिंग्स ने ये संधि रद्द कर दिया। देखिए तो ये संधि रद्द कौन किया, वारेन, कौन जी भाई लोग, वारेन हेस्टिंग्स देखिए वारेन हेस्टिंग्स फिर क्या करते हैं, संधि को रद्द कर देते हैं। जो कि कौन संधि भाई लोग, गढ़गांव की जो संधि हुआ उसे वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और रद्द करने के साथ उसे कर्नल
गोडाई, कर्नल गोडाई के नेतृत्व में सेना भेजता है। सेना को क्या किया, फिर से यह वारेन हेस्टिंग्स ने कर्नल गोडाई के नेतृत्व में सेना भेजा और जो गोडाई है वो 1779 ईस्वी में अहमदाबाद पर और तथा दिसंबर 1780 ईस्वी में बेसिन पर कब्जा कर लिया। फिर से यह 1779 और 1780 जो कि दोनों के क्षेत्रों पर कहीं कहीं जाकर कब्जा करते हैं। तो 1780 ईस्वी में यह कब्जा किया कहां, बेसिन पर और 79 में कब्जा कहां किए थे, अहमदाबाद पर। मतलब इन दोनों पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। फिर से अंग्रेजों ने 79 और 80 ईस्वी में वो दो क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए और 1781 ईस्वी में जनरल केमी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फिर से सिपरी के सिंधिया को पराजित कर दिया। मतलब जो उस समय जो सिंधिया, जो कहा यहां बताया गया था महादजी सिंधिया, तो उसी समय जो बोला जाता है कि सिपरी में सिंधिया को फिर से 1781 ईस्वी में क्या कर देते हैं, 1781 ईस्वी में, जो कि उस समय अंग्रेजी सेना कौन, जनरल केमी ने सिंधिया को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। सिंधिया को क्या कर दिए, पराजित कर दिए। और उसके बाद पराजित होने के बाद एक फिर से जो 81 के बाद जो 1782 ईस्वी आएगा उसमें एक संधि होती है और उस संधि का नाम दिया गया है सालबाई की संधि। तो कौन सी संधि, अगले बार हम सब अभी देखने वाले हैं सालबाई की संधि। इस संधि में होता है क्या, सालबाई की संधि में जो देखेंगे, बेरासी में, यही अभियुद्ध के अंतिम चरण में हम सब पहुंच चुके हैं भाई लोग, क्योंकि आगर मराठा युद्ध जो पहला चला था वो 82 ईस्वी तक ही चला था, 75 से 82। अभी इस 82 में हम सब देखे क्या बोले, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। देखिए सालबाई की संधि, इस संधि जो ये बोले कब हुआ है, 1782 ईस्वी में। देखिए सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में होती है, इसमें होता है क्या, जो सिंधिया का पेशवा रहते हैं और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुआ। तो हुआ किन के बीच में, सिंधिया, पेशवा और प्लस अंग्रेज। सिंधिया, पेशवा और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुआ। इस संधि में होता है क्या, जो कि रघुनाथ राव जो पेशवा की मंजूरी प्रदान किए, मतलब यहीं पर युवा राघव राव पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान किया। और देखिए इस संधि में हुआ क्या भाई लोग, युवा माधव राव जो कि उनका पुत्र था नारायण माधव राव का, जो युवा माधव राव नारायण जिसके हम नाम बताए थे, वो पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करें और रघुनाथ राव को पेशवा की मंजूरी प्रदान करें। मतलब फिर से रघुनाथ राव को पेशवा का मंजूरी प्रदान हुआ। और उसके बाद होता है क्या, फिर 1782 इसी संधि में सालबाई के संधि के नाम से, मतलब ये जो संधि हुआ इसे सालबाई के संधि के नाम से भी जानते हैं। और इस संधि में देखिए जून 1782 ईस्वी में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 ईस्वी में फडणवीस, मतलब देखिए फिर से जो 1782 जो हेस्टिंग्स और फिर 1783 जो कि नाना का नाम क्या बताते, फडणवीस। मतलब ये जून में और ये फरवरी में। जून 1782 ईस्वी में हेस्टिंग्स द्वारा और फरवरी 1783 ईस्वी में फडणवीस के द्वारा एक पुष्टि की गई, जिसमें इस संधि ने सिंधिया के उसके सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। मतलब जो सिंधिया का क्षेत्र हुआ था इन्हीं दोनों के संधि के बीच
संधि ने सिंधिया क्षेत्र वापस कर दिया गया, वापस कर दिया गया। मतलब सिंधिया के क्षेत्र जो फडनवीस और हेस्टिंग्स के दोनों ने संधि की 82 और 83 ईस्वी में, इसमें उसे सिंधिया का क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। और दोनों पक्षों के बीच में यहीं के 20 वर्ष तक के कोई युद्ध नहीं होता। फिर से 20 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं होता है। मतलब 20 वर्ष तक के बीच में दोनों का युद्ध क्या रहा, शांत रहा। देखिए इस संधि के महत्व, सबसे पहली बात जो हम सब देखिए कि अंग्रेजों ने भी यह संधि क्यों करना चाहा। जैसे अंग्रेज का तो यहाँ काफी तेजी से वो अपना फैला रहे थे, लेकिन विस्तृत को क्या कर रहे थे, मराठा लोग को हराते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपना संधि की। देखिए संधि इसी जो 1782 ईस्वी में, अगर मैसूर का वाले वीडियो आप देखे होंगे कि मैसूर पर अंग्रेजों ने अपना अधिपत्य कैसे जताया था, तो इसी 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और वही जो सालसेट में हासिल, मतलब जो उसके मृत्यु के बाद 1784 ईस्वी में जो उसका युद्ध था, उसमें टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, उससे भी क्या किया था, संधि किया था। इस समय देखिए या तो कंपनी की प्रतिष्ठा बचने के लिए, मतलब अंग्रेज भी काफी टूट चुके थे। एक तो इधर मराठा का युद्ध, दूसरी तरफ उधर मैसूर का युद्ध चल रहा था, और वही 82 में मराठा की जो सलबाई की संधि किया, और 84 ईस्वी में मैसूर का भी वो संधि कर लेते। देखिए इस कंडीशन पे जाते जाते अंग्रेजों को भी लड़ाई करने का जो ये रहती है, मतलब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो क्या करते हैं, संधि करते हैं, और वो हानि ना हो इसके लिए वो क्या किए, संधि किए। और फिर मराठा और अंग्रेजों के बीच में 20 वर्ष तक के कोई युद्ध नहीं होता है। और इसी 20 वर्ष के बाद फिर अगर देखिए तो 82 और 20 को अगर ऐड कीजिए तो 1803, 1802 या 1803, तो 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और तो फिर आज मराठा का प्रथम आंग्ल युद्ध इतना था कि देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे बड़ी चीज की अगर हम सब अगर डिटेल क्लास के पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले यह सोचना है कि एग्जाम के लेवल पे हम सबको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका तो इसी हिसाब से रहेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा भाई लोग कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1775 से 82 ईस्वी तक। युद्ध शुरू किस कारण से हुआ, युद्ध शुरू किस कारण से हुआ, तो युद्ध शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि मराठा में पेशवा पद के लिए, मराठा में पेशवा पद के लिए लड़ाई हुआ था। और यह लड़ाई का सबसे बड़ा जड़ क्या कारण था, पेशवा पद। जो वो पेशवा पद के बारे में आपको बताया गया कि चाचा और भतीजे में दोनों में लड़ाई हो जाते हैं पेशवा पद के लिए, और जिसमें अंग्रेज ने अपनी क्या फायदा उठाया। और ये देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध किस संधि से हुआ, तो सलबाई की संधि से। तो और इसी प्रकार क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। तो आज इतना तक ही, अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं कि दूसरा जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के वीडियो के साथ में।